अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, IMF का वफ्द नवी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है और ये वफ्द पाकिस्तान में 10 दिन क़याम करेगा, जिस दौरान पहले 3 रोज तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे और बादजा पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। नाज़रीन, अभी IMF का वफ्द पाकिस्तान नहीं पहुंचा था कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा किया, जबकि यह खबर भी आ रही है कि शायद हुकूमत मिनी बजट पेश करने का प्लान भी तैयार कर चुकी है। अभी चंद माह पहले IMF से 7वीं और 8वीं जायजा के कर्ज की किस्त वसूल करने के बाद हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करते हुए सुपर टैक्स और मजीद टैक्स की इस्लाहत मुतारिफ कराई थी। और अब सवाल पैदा होता है कि नवे जायजे की किस्त वसूल करने के बाद कौन से सुपर टैक्स लगेंगे या सुपर से भी ऊपर के टैक्सेस की इस्लाहत नाफिज की जाएंगी। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, जबकि बरामदात में इजाफे की नवीद भी कहीं से मिलती नजर नहीं आती। मगर हुकूमत का कहना है कि रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की और आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आवाम के रिलीफ के नाम पर टैक्सेस की भरमार करने के मुश्किल फैसले तो कर लिए गए, मगर वुज़रा की मुराद खत्म करने के मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए गए। IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल डीजल महंगा करने का मुश्किल फैसला तो कर लिया गया, मगर वुज़रा और अफसरान के प्रोटोकॉल के खात्मे का मुश्किल फैसला क्यों नहीं किया गया। बिजली और गैस की कीमतों में कई बार इजाफा करने के बावजूद अब एक मरतबा फिर कीमतों में इजाफे की तैयारी का मंसूबा हुकूमत बना चुकी है, मगर वुज़रा और अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली और फ्यूल खत्म करने का कड़वा घूंट क्यों नहीं भरा जा सका। मईशत की बहाली के लिए आवाम को एक रोटी खाने, चाय की प्याली कम पीने और सबर शुक्र करने के दर्स दिए गए, मगर वुज़रा के माहाना अलाउंसेस, शाहाना ठाट बाट और दर्जनों सिक्योरिटी एहलकारों के वसाइल इस्तेमाल करने जैसी मुराद कम करने के मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए गए। हुकूमती वुज़रा लग्जरी गाड़ियों में झूलते हैं, वुज़रा और मुशीरान मीटिंग करने के लिए सरकारी खर्च पर लंदन जाते हैं, सियासी मीटिंग्स के नाम पर अलल्ले तलल्ले उड़ाते हैं, मगर गरीब को आटे का 10 किलो का थैला लेने के लिए भी शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़कर तब तक लाइन में लगना पड़ता है जब तक उस बेचारे की रूह परवाज ना कर जाए। कल जब पेट्रोल की कीमत में चंद रुपए का इजाफा होता था तो मरीम नवाज साहिबा की रातों की नींद उड़ जाती थी और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले जाते थे और वुज़रा पर इज़हार बरहमी करते थे, गुस्सा करते थे। और आज पेट्रोल की फी लीटर कीमत में एक साथ 35 रुपए का इजाफा करके मरीम नवाज को वापस आने की जो सलामी दी गई है, उससे ना तो किसी की रातों की नींद उड़ी है और ना कोई मीटिंग छोड़कर गया है। अवाम फाकों पर मजबूर हो चुके हैं और इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर लगाए बैठे हुए हैं। मुखालिफिन को गिरफ्तार करने, जेल में डालने और सियासत से माइनस किए जाने के फॉर्मूले बनाने के साथ साथ आइंदा इंतखाबात को मुलतवी करने, केयर टेकर सेटअप को लंबा करने और आइंदा आम इंतखाबात अगर होते हैं तो उसके नतीजे में अपनी हुकूमत लाने की हिकमत अमली तरतीब देने में मसरूफ नजर आते हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम में मईशत की कश्ती डूबेगी या साहिल पर उतरेगी, और क्या गरीब आवाम को भी रिलीफ मिलेगा या फिर उनके नसीब में मुश्किल फैसले ही लिखे हुए हैं।